मेरी हमशीरा घर में वालदा और बहन और फूफी को खड़ी तरावी पढ़ाती हैं, कोई अर्ज नहीं, ठीक है। भाई गुजारिश ये है कि मैंने नहीं कहा झींगा हलाल है, क्यों तुम ऐसी बातें लिखते, क्यों झूठ लिखते हो? मैंने फतवा दिया, मैंने आपसे कहा कि मैंने उलमाए बंगाल से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मछली की किस्में हलाल है, और जिनका तुम हवाला दे रहे हो ना, जिनसे मैंने पूछा था वो इनके उस्तादों से भी बड़े आलिम हैं। ऐसी बातें लिख देते, आपने ये कहा और आपने ये कहा, आपने ये क्या कहा, मैं जाके गौर से सुनो। मैं अपने बेटे को इमाम काबा बनाना चाहता, अल्लाह से दुआ करते रहो। तकदीर के मसले पर क्या रोशनी डालने, तकदीर हक है, तमाम मखलूक के पैदा करने से पहले अल्लाह हर चीज लिख चुके। हाफजे की मजबूती के लिए अल्लाह के नाम है या कवी या मतीन, वो पढ़ के दुआ मांगा करें। एक तवाफ के बाद अफजल ये है कि 2 रकात पढ़ के फिर दूसरा शुरू करें, लेकिन अगर दूसरा उसी वक्त शुरू कर दें वो भी जायज़ है। खजूर की गुठली हजरत मुआविया घोड़ों को खिलाते थे, सारे साहबा खिलाते थे, अब भी अरबी खिलाते हैं, इसमें क्या है? आपको क्या तकलीफ है? आपके बाग की गुठलियां थी। गुस्सा आता है ना भी, एक ऐसी चीज कि उसकी गुठलियां इस वक्त तक भी खिलाई जाती हैं। असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके होते तो सुन्नी हैं, लेकिन थोड़े थोड़े जरासीम शिया वाले भी होते हैं, इसलिए वो हजरत मुआविया पर एतराज़ करने से बात नहीं आती। हालांकि ये नहीं समझते कि हजरत मुआविया जलीलुल कदर सहाबी है, ये नहीं समझते कि हजरत मुआविया कातिबुल वही है, अल्लाह के वही के लिखने वाला, जिसको अल्लाह के नबी ने इतनी अमानत वाला पाया कि वो वही लिखते थे। ये नहीं सोचते कि जिनके सीने पे हाथ रख के मेरे आका ने रहमत दो आलम ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदि बिह, इसी तरह आपने दुआ मांगी थी मुआविया, मैंने तेरे लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वकिहिल अज़ाब, या अल्लाह मेरे मुआविया को कुरान का भी इल्म दे, हिसाब का भी, और अजाब से भी बचाना। इतने शान वाले सहाबी के बारे में बातें करते रहते हैं। और जी यजीद को उसने तख्त पे बिठा दिया, उसने जमहूरियत को मलूकियत में बदल डाला, या ऐसे बातें करते हैं। अगर मलूकियत इतना बड़ा ऐब है तो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह क्यों बनाया? अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाह क्यों बनाया? अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह क्यों बनाया? अल्लाह ने मेरे मदनी पाक को बादशाह क्यों बनाया? ये क्या बात है? इस्लाम इन बातों का कायल है। मुल्कियत हो, खिलाफत हो, जमहूरियत हो, सिदारती निज़ाम हो, पार्लियामेंट्री निज़ाम हो, जो बंदा कुरान कानून सुन्नत के ताबे है ठीक है, नहीं है तो गलत है। मेरे वालिद चचा खाला भाई बहन थे, वाला खाला का हिस्सा जायदाद में नहीं दिया। भाई ये जो जायदादों के मसले हैं ना, अपने इलाके के उलमा और मुफ्ती से पूछा करो, क्योंकि इसमें तसल्ली नहीं होती आदमी को। उसके पास जाएं, उनको सारी बात समझाएं। पगड़ी कौन से? हुजूर ने सारी ज़िंदगी सफ़ेद पगड़ी बांधी है। सफ़ेद पगड़ी हुजूर को पसंद थी, सारी ज़िंदगी बांधी। और ये भी फरमाया कि मर्दों के लिए सफ़ेद रंग, औरतों के लिए रंगदार कपड़ा होना चाहिए। सिर्फ फतह मक्का के मौके पे हुजूर ने काली पगड़ी बांधी है। आमिर हजरात से इलाज करवाएं, अगर आमिर सच्चा हो, अगर झूठा हो तो फिर क्यों इलाज करवाएं? ये जो आजकल जादूगर हैं इनसे तो बचें। ये आमिल वामिल नहीं है तो शैतान के चेले हैं। अगर अल्लाह ने हमें पैसा दिया है, दौलत दी है, तो हम अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, महंगा लिबास बिल्कुल इस्तेमाल करें। अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह जो दे उसका तुम्हारे बदन पर भी जाहिर होना चाहिए, कोई मना नहीं। बस
जो चीज़ें हराम है वो ना पहनो, सोना हराम है ना पहनो, खालिस रेशम हराम है वो ना पहनो, बाकी जो मर्जी है पहनो। अगर उम्रा करते हुए औरत के चेहरे पर नकाब का पर्दा लग जाए कुछ भी नहीं होता। दाढ़ी को शेप देना बनाना बिल्कुल जायज़ है। अगर जनाजे की 2 तकबीरें छूट जाएं तो जब इमाम सलाम फेर ले आप जल्दी जल्दी अल्लाह अकबर अस्सलाम वालेकुम। ऐसा ना करें कि जनाजा कब्र में पहुंच जाए और तुम खड़े हो अल्लाह अकबर कर रहे हो। क्योंकि हमारे लोग तो नीयत भी इतनी लंबी करते हैं ना कि इमाम साहब फातिहा पढ़ लेते अभी नीयत कर रहे होते हैं। औरत के लिए अपने रिश्तेदारों में जिनसे निकाह हराम है उससे पर्दा नहीं, जैसे भाई है, बेटा है, बाप है, ससुर है। नमाज जनाजा में ये दुआ है, अगर जनाजे की नमाज में वैसे आदमी बगैर वजू के दुआ पढ़ता रहे कोई हर्ज नहीं, दुआ तो दुआ है। नमाज जनाजा में तीसरी तकबीर के बाद उर्दू में दुआ नहीं की जा सकती, क्योंकि जनाजा भी हमें हजूर ने सिखलाया है। गैर मुस्लिम लोग जो हैं जब पूजा करते हैं अपने बुतों का, उसके बाद मिठाई बांटते हैं, उसका खाना बिल्कुल हराम है। अगर कोई गैर मुस्लिम हमें खाने की दावत दे तो जा सकते हैं। सर और दाढ़ी के बालों को काली मेहंदी न लगाएं, बाकी जो मर्जी है लगाएं। चेहरे पे नूर के लिए अमल जो है वो शरीयत पे अमल है और दरूद शरीफ की कसरत है। मर्द हजरात को पैंट शर्ट पहनना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, कोई मना नहीं, लेकिन बेहतर ये होता है कि वो हाफ स्लीव ना हो ताकि नमाज मकरूह हो जाती है। अगर खड़े होने की ताकत है तो खड़े हो के नमाज पढ़ें, नहीं है ताकत तो बैठ के पढ़ सकते हैं, फिर तो लेट के भी पढ़ सकते हैं। उम्रे में बालों पर सबसे अफजल है उस्तरा फिरवाए, अगर उस्तरा ना फिरवाए तो इतना कटवाए कि चौथा हिस्सा बालों का कट जाए। मैं हनफी मसलक पे हूँ, लेकिन कुछ मसाइल में शाफी मसलक पर अमल करता हूँ। उसकी वजह लिखो ना कि क्या वजह है, कौन से तुम्हारे पास ऐसे दलाइल आ गए कि इमाम शाफी के दलाइल कवी हो गए और हनफी के कमज़ोर हो गए। शाफी तो शागिर्दों का शागिर्द है, वहाँ अबू हनीफा का उस्ताद ज़्यादा समझता है, मसला है शागिर्द ज़्यादा समझ। ये तो मोहम्मद इब्न हसन शहबानी के शागिर्द हैं और मोहम्मद इब्न हसन शहबानी वहाँ अबू हनीफा का शागिर्द है। ये तो शागिर्दों का शागिर्द है। यहाँ कुछ लोग कुरान नीचे रख लेते हैं, बेअदबी है, अल्लाह हिदायत दें। प्राइज बांट का भी मुझे पता नहीं, 100 दफ़ा तो आपको मैं बता चुका हूँ। पहले कर्जा अदा करें, उम्र बाद में होता रहेगा। हजरत उस्मान ने शैतानों को बांधा हुआ है, क़यामत के करीब निकल के लोगों को कुरान से। अच्छा, शैतान भी कुरान पढ़ेगा? यार झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। तुम कोई मालूम होता है कोई नस्ली झूठे हो। शैतान कुरान पढ़ते हैं, कुरान सुन के भाग जाते हैं, कुरान पढ़ते हैं। आप माजूर हैं, बैठ के नमाज पढ़ते हैं। अगर कोई और आलिम दीन न हो तो आप इमाम भी बन सकते हैं, जैसे नाबीना माजूर होता है इमाम बन सकता है। रिश्ते के लिए सूरत अर-रहमान 3 दफ़ा पढ़ के दुआ किया करें। मेरे शौहर मुल्क से बाहर रहते हैं, वो यहाँ नहीं रहना चाहते, मुझे ज़रूरत है, आप कहें कि हमें साथ ले जाओ, बस ज़्यादा बहस न करो। उसको कहो या हमारे साथ रहो या हमें अपने साथ ले जाओ, दो में से एक तो फिर मानेंगे ना। इशा के बाद जो नफिल पढ़ते हैं बैठ के नहीं, खड़े होकर पढ़ना चाहिए। बैठ के पढ़ने से आधा सवाब मिलता है। निस्फुल कायद निस्फ अजरुल कायम।
2 साल के बच्चों के लिए कोई एहराम ज़रूरी नहीं, वैसे शौक़ से बदलाव वरना कोई शरीयत में ज़रूरी नहीं है। औरत बगैर इजाज़त के, बगैर बिला किसी वजह और अदालत जाकर खुलो ले तो अदालत वाले देखेंगे ना कि जायज़ ज़रूरत है कि नहीं है। ये अदालत का काम है ना, वो देखेंगे दरख्वास्त दुरुस्त है या गलत है। और खुलो लेने वाली औरतें जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाती, चूँकि हम जज कहेगा जो कुछ आज तक तुम्हें तुम्हारे खावन ने दिया वापस करो, फिर इसको मसला समझ आ जाएगा। मैं अपनी दुआ में शुहदाए नामूस से सहाबा सब के लिए दुआ मांगता हूँ, उनके वसीले से दुआ न मांगो, उनके लिए दुआ मांगा करो। एहराम की हालत में शैम्पू से बाल धोए, अगर खुशबू थी तो दम पड़ गई। पहली नज़र का माना यह है कि जब आप पहली दफ़ा हरम में आते हैं अपने मुल्क से और काबे से दाखिल होते हैं तो काबे पे नज़र पड़ती है, उस वक्त जो दुआ मांगे इंशाअल्लाह कबूल होगी। अगर एक आदमी झूठ भी बोलता है, खयानत भी करता है, ऐसे कोई इमाम न बनाए। ये कितनी दफ़ा तुम पूछोगे? मालूम होता है उस इमाम से तुम्हारा कोई खास झगड़ा है जो पीछे पड़े हुए हो। मोहम्मद रिजवान इस्लामाबाद से आपको सलाम कहते हैं। वालेहिस्सलाम। मैं अपनी बेटी को नमाज पढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। एक बंदे ने अपनी बीवी को 4 दफ़ा तलाक दी। हनफी मसलक में 3 तलाक़ें पक्की हो गई, एक वैसे उसने ज़्यादती की है। बाकी अगर कोई फतवा दे के 4 एक होती हैं तो वो फतवे वाले जाने, आप जाने, वरना तमाम अइम्मा अरबा के नज़दीक 4 3 है, 3 है, 1 1 है। इस्लाम में है कि ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदगी मुहाल। ये कहाँ है? ये ज़रा मुझे लिख के भेजो, किस जगह लिखा हुआ है? वो जगह लिखो ना, मैं भी पढ़ूँ ना कि ऑक्सीजन के बगैर। अल्लाह की मर्ज़ी है, ऑक्सीजन माँ के पेट में बच्चे को पहुँचा देता है। वो जो माँ सांस लेती है उसी से बच्चा सांस लेता है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले वो चीख मारता है। जब चीख मारता है तो उसके फेफड़े खुलते हैं। अगर चीख न मारे तो पागल हो जाएगा वो। तो अंडे में जी, मुर्गी के अंडे में ऑक्सीजन नहीं होती जी, यानी अल्लाह अंडे में ऑक्सीजन नहीं डाल सकता। इमारात में अबू ज़बी इस्लामी बैंक से किस्तों पर गाड़ी लेना कैसे, मुझे नहीं पता। अगर वो इस्लामी तरीके पर देते हैं तो ठीक है, मैं जान, जब मुझे पता नहीं तो पूछते क्या हो। वहाँ सारे उलमा चले गए, अबू ज़बी से बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। मैंने नहीं आपके पेज को पता नहीं क्या किया है, बार सुनते हैं आप, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद इरहाम रखा है, ठीक है, लेकिन याद रखो जब मोहम्मद रख लिया उससे अच्छा नाम दुनिया में कोई नहीं। फिर आगे इरहाम या तरहीम लगाने की क्या जरूरत, बस मोहम्मद रखो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने नहीं कहा। फिर भी कहते हैं हम बड़े आशिक रसूल हैं, माशाअल्लाह। ठीक है जी, आप 12 रबीउल अव्वल के आशिक हैं, आगे पीछे नहीं। सिर्फ साल में 1 दिन 2 दिन के आशिक हैं आप, उसमें आप बड़े झूम झूम के नाते पढ़ते हैं, और वो भी गलत, जिनमें बिदअत हो और शिरक हो। मेरी उम्र 29 साल है। 2 साल पहले एक लड़के के साथ मंगनी हुई है, मगर मैं उस रिश्ते से खुश नहीं हूँ क्योंकि लड़का दीनदार नहीं। आप ऐसा करें, मेरी बेटी 2 रकात पढ़ के इस्तिखारा करें, अगर खैर हो तो कर लें, क्योंकि अल्लाह कादिर है तेरी सोबत की वजह से वो भी ठीक हो जाए। फालिज हो गया है, फालिज का इलाज जो है अल्लाह से दुआ किया करें और जमजम पिया करें। बहरहाल अब्बा की जायदाद में झगड़ा था, अल्लाह अल्लाह रहमत करे, इसका मैं क्या कर सकता हूँ। अगर शौहर से जिना हो जाए, बीवी को पता भी चल जाए,
और नादिम होगा, ठीक है, उसको कहो तौबा करो, आइंदा बचो, और क्या कर सकती हो तुम। उसके जिना का तुम पर तो कोई असर नहीं पड़ता ना। प्रॉपर्टी के काम में घरों की खरीद और फरोख्त में कमीशन लेते हैं, वो जायज़ है। अगर हुज्जाज की खिदमत के लिए मुझे भेजा जाए, फिर मैं अपना हज भी कर लूँ, ठीक है, कोई बना नहीं, खिदमत भी करते रहो, एहराम भी बांध लो, अपना हज भी करते रहो। मेरा अपना घर हो जाए, अल्लाह से मांगा करो 2 रकात पढ़ के, बेटी के रिश्ते के लिए सूरत रहमान पढ़ के दुआ किया करो। अपने बेटे के जन्मदिन पे हम कोई खाना वगैरह, ये काफिरों की रस्म है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कहती है कि मेरी उम्र 45 साल है, मेरे वालिदैन भी फौत हो गए, मैं चाहती हूँ कि किसी अच्छे आदमी से रिश्ता हो, मजहबी औरत हूँ, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा, तो मेरी बेटी आप 3 दफ़ा सूरत रहमान पढ़ के अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह कोई ना कोई अच्छा रिश्ता नसीब फरमा देंगे। इशा की नमाज जो है मैं अंधेरे में पढ़ती, नमाज तो हो जाएगी लेकिन मना है, अंधेरे में क्यों पढ़ो। कब्र पे जाके कुरान पढ़ना मना है। मेरा नाम कैसर है, ये जाए, ठीक है, ठीक है। कैसर हिरकल रोम का बादशाह जो थे, उनका लक़ब भी कैसर था। तहज्जुद की 8 रकात होती, 8 रकात तहज्जुद, 3 रकात वितर। मरहूम को अगर कुरान पढ़ के बख्शे तो या अल्लाह इन आयात का सवाब फलां को अता फरमा, बस सवाब तो अल्लाह ने देना है, हमने थोड़ा देना है। मैं आपका बयान शौक़ से सुनता हूँ, इस महीने शादी है, अपनी बीवी की वफादार रहें और उसके हकूक़ का ख्याल रखें, खुद और उसको दीन पर चलाएं। अगर लड़की के वालिदैन राज़ी ना हों तो उसके चचा या मामू, जब वालिदैन जिंदा हों तो फिर चचा मामू वली नहीं बन सकते। कुछ लोग वहाँ कुर्बानी गाह में नहीं जाते, घर में कुर्बानी ज़िबह कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। मैं रियाज से इंटरव्यू देने के लिए आ रहा था, चलो इंटरव्यू के लिए आए, उम्र नहीं किया तो कोई हर्ज नहीं। मैं एक कारी हूँ, सऊदी अरब में आना चाहता हूँ ताकि लोगों को किरात पढ़ाऊँ और इमामत करूँ मस्जिद में। यहाँ अल्लाह का शुक्र है, कारी बहुत है, फिक्र न करो, अपने मुल्क में हिम्मत करो। मेरे ससुर को एक छोटे केस में सज़ा उम्र कैद हो गई है, हमने अपील की है हाई कोर्ट में, तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील सारे घर वाले पढ़ा करो, इंशाअल्लाह बरी हो जाएगा। इस्तिखारे के बाद सोना ज़रूरी नहीं है, तो आप ज़ुहर के बाद भी कर लें, अभी कर लें, इशा के बाद कर लें, ये तो नहीं है कि ज़रूरी सोए आदमी या ख्वाब देखे। इस्तिखारा करके अल्लाह पे छोड़ दे, जो असबाब अल्लाह बनाएंगे वो खैर होगी। अगर कलीसा में नमाज पढ़ लें कोई अर्ज नहीं, वो भी अल्लाह की जगह है, उनके क्या, उन्होंने तो नाम रखा हुआ है ना, तुम तो अल्लाह की नमाज पढ़ोगे ना। हमारे इलाके में एक बंदा है, वो कहता है कि मुझे हर चीज़ का पता लग जाता है अल्लाह का। उसको कहो तुम मरोगे कब, तारीख लिख दो ताकि हम देखेंगे तुम सच्चे हो गए झूठे हो। तुम्हें हर चीज़ का जब पता लग जाता है तो अपनी मौत की तारीख हमें बता दो। कुछ लोग काबे के सामने पर्चियाँ लिख कर डालते हैं, बिल्कुल बिदअत है, नाजायज़ है। कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो आपके दर्स में आपके पीछे बैठते हैं ताकि उनका फ़ोटो जो है वो भी वीडियो में आता रहे, तो मैं उनको क्या करूँ, लड़ूँ या ना। ये सब का मामला नीयत से है, नीयत अच्छी होगी फल अच्छा मिलेगा, बुरी होगी तो बुरा मिलेगा। मैं रात को जब सोती हूँ तो नीयत करती हूँ कि तहज्जुद पढ़ूंगी, लेकिन तहज्जुद के लिए नींद नहीं खुलती। आप सोने से पहले तहज्जुद पढ़ लिया करें, तहज्जुद पढ़ के सो जाए बस।
क्या औरतें बुरके के अंदर टाइट लिबास पहन सकती हैं? वो टाइट पहनती क्यों हैं आखिर? ये वजह लिखो तो फिर मैं मसला समझाऊं। मुझे नहीं पता ना टाइट लिबास क्यों पहनती है। जब ऊपर बुरका पहना हुआ है वो देखा तो फिर किसी ने ना पहनने का क्या फायदा। बहरहाल औरतों को टाइट लिबास पहनने पे हजूर ने मना फरमाया है कि ऐसा लिबास जिससे अंग अंग नजर आए, या बारीक लिबास जिससे बदन नजर आए। अगर औरत इस्तिहादा में है यानी उसको बीमारी है, ब्लीडिंग हो रही, कोई बात नहीं, फिर वो नमाज भी पढ़ सकती है। हैज में नहीं पढ़ सकती, निफास में नहीं पढ़ सकती, इस्तिहादा में क्यों ना पढ़े। किबले की तरफ बिला ज़रूरत का पाँव न किया करें, वरना ज़रूरत है, मजबूरी है तो जायज़ है। मेरे औलाद 4 साल उम्र पे आई, अल्लाह ने बेटी की नेमत से नवाजा, हर साल उम्र पे आते हैं। मेरी बेटी को एटिज़म की कोई बीमारी, अल्लाह शिफा अता फरमाए। इशा की नमाज के बाद मैं 8 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ लेती हूँ, बिल्कुल तहज्जुद हो गई। शकील देहलवी की जुम्मा को एंजियोग्राफी है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरी बीवी फौत हो गई है, अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमाए। आब जमजम को सादे पानी में न मिलाएं, जमजम को जमजम समझ के पिए। जुराबों पे मसा करना जायज़ नहीं है, अगर जुराबें चमड़े की हों तो फिर जायज़ है, क्योंकि जो हदीस में लफ्ज़ है अलमसु अलल खुफ़ैन। मर्दों का नमाज में या आम जिंदगी में टखरे नज़र आना ठीक है, टखने खुले होने चाहिए, ऊपर कपड़ा हो, आना नज़र आना चाहिए। फ़िक़्ह हनफ़ी के नज़दीक नमाज असर का यहाँ वक्त नहीं होता, लेकिन फतवा यही है कि इमाम हरम के पीछे नमाज अव्वल वक्त में पढ़ लिया करें। आप उम्रा करें, तवाफ़ करें और फिर उनके लिए जिसको चाहें दुआ करें, अल्लाह उनको सबब देंगे। हरमैन शरीफैन में सदका जारिया की बेहतरीन शक्ल क्या है कि यहाँ के मदारस में जाकर किताबें लेके दे दें या उनको तलबा के लिए सदका दे दें। जो लोग हमारे फौत हो गए उनके लिए कुर्बानी कर सकते हैं, कर सकते हैं। मुझ पर जिन्नात का असर है तो सूरत बकरा टेलीफोन में फीड करके हेडफोन लगा के सुना करो। सफ़ा मरवा वाले जो रेडी वाले होते हैं वो तो गैर महरम है तो मजबूर है, औरत क्या करे, रेडी तो उन्होंने, या अगर महरम साथ है तो खुद चलाए, नहीं तो मजबूर है वो। जिस बस में बैठ के आती है या गाड़ी में, उसका ड्राइवर भी तो गैर महरम होता है। हर जगह महरम कहाँ से ले आए। मेरे एक जानने वाले हैं इकबाल साहब, उनको कैंसर, अल्लाह शिफा अता फरमाए। कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा में बिल्कुल जिहाद का हुक्म है, जायज़ है। काफिरों से वो जालिम भी हैं, काफिर भी हैं। मर्दों और औरतों की नमाज में फ़र्क है। औरत सिजदा कर ज़मीन से लग के करे। दरूद इब्राहिमी बग़ैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं, हैज़ा औरत भी पढ़ सकती है। हमारे यहाँ जो 11वीं का ख़त्म है वो बिदअत है, देना भी नाजायज़, दिलाना भी नाजायज़, खाना भी नाजायज़। हम औरतों को आपके बयानात से बड़ा फ़ायदा होता है। अल्लाह आपको और ज़्यादा दीन की मोहब्बत दे और दीन पे चलने की तौफीक दे। तो हमारे एक लतीफ़ा है, मैं इसलिए करता हूँ कि ये लतीफ़े से भी आदमी का दिमाग थोड़ा ताज़ा हो जाता है। वो हमारे एक उस्ताद थे, हमें पढ़ाते थे, फौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो वो सराइकी ज़बान में कहते थे अल खच्चो वल बट्टो तलावत लिल मग़ज़। खच बट यानी मजाक करना ही मजाक दिमाग के लिए तलावत का काम करती है। तो बहरहाल अल्लाह, वो एक मौलवी साहब थे, वो तकरीर से फारिग हो के जब निकले
तो एक औरत ने कहा हज़रत आपकी तकरीर से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा मुझे तो कोई नहीं हुआ। उन्होंने कहा आपको फ़ायदा हुआ, मुझे क्या फ़ायदा, मुझे फ़ायदा भी पहुँचाओ तो मैं मानूँ। वो बेचारी भाग गई, क्या करे। बहरहाल तहज्जुद पहले पढ़ लेती हैं, फिर तहज्जुद वक्त भी पढ़ती हैं, ठीक है जितनी नफिल पढ़ो जायज़ है, लेकिन तहज्जुद हो गई। अलबै की मुर्गी जायज़ है मुझे नहीं पता, अलबत्ता मैंने सुना है कि ताजिज वाले जो हैं उनके अपनी कोई पोल्ट्री फार्म है, अल्लाह आलम। तवाफ सफा मरवा कर चुकी है, अपने बाल नहीं काटे, लेकिन दूसरी औरत के बाल हाँ काट सकती है। मैं 26 साल का हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, तो 3 दफ़ा सूरत रहमान पढ़ के दुआ किया करें। आप लिखा है ना कनाडा जा रहे हैं, वहाँ तो शादी बिल्कुल टके से है। हाँ शादी का क्या मतलब, एयरपोर्ट पे उतर के कर दो। बुजुर्ग घर की रौनक होते हैं, जो बुजुर्ग तंग करते हों अल्लाह उनको हिदायत दे। मुझे गैस का शिकायत है तो हर नमाज के लिए निया वजू किया करें, बाकी सारा वक्त पढ़ते रहें। ज़मीन की आमदनी से खर्चा काट के नहीं, जो ज़मीन की पैदावार हो जितना हो उसका 10वां हिस्सा देना है। खर्चा काट दोगे तो बचेगा क्या। आजकल तो खर्चा ज़्यादा है और आमदनी कम है। अगर खर्चा काटना शुरू करें इंशाअल्लाह तो 1 किलो भी नहीं बचेगा। दो उम्रें कर चुकी हूँ, अब ज़्यादा तवाफ़ करें, तवाफ़ ज़्यादा अफजल है, और कुरान शरीफ पढ़ें। जिंदा मुर्दा जिसको भी आप सवाब दें इंशाअल्लाह होगा। मौलाना तौसीफ साहब फरमाते हैं कि बरेलवी और देवबंदी भाई भाई हैं, अपने आप को क्यों जुदा कर दिया। वो भी तुम्हारे तीसरे भाई बन जाते, अच्छी खुशी होती। बस अल्लाह हिदायत दे, और क्या कह सकते। हरम में जो नमाज का 1 लाख का सवाब, पूरा मक्का हरम है। वो यार ये क्या तुमने लिखा होता है, तुमने खुलता ही नहीं तो मैं क्या करूं। हाँ, हर एहराम जब बांधा खुशबू नहीं लगा सकते, लेकिन इंसान जो है पता नहीं क्या खा सकता है, मुझे नहीं पता क्या लिखा है। फल वगैरह खा सकते हैं, उसमें खुशबू अल्लाह ने डाली है, बंदों ने नहीं डाली। कैंसर की बीमारी हो तो लैसला मिन दूनिल्लाह काशिफा पढ़ें। जब तवाफ वालों को नमाजी के आगे गुजरना जायज़ है, मसले को समझा करो। औरत अगर जगह की तंगी की वजह से मर्दाना स्टाइल में सिजदा करें, जगह की ऐसी क्या तंगी हो गई जनाब के मर्दाना स्टाइल तो बन जाती है, औरताना स्टाइल नहीं बनती। ऐसे बस घड़ते हैं और क्या। सबील का खाना अगर हाजी गरीब है तो खाए, वरना नहीं। हरम मक्का में 1 लाख, मस्जिद नबवी में 1 का 1000। बच्चों की मुलाजमत के लिए 2 रकात पढ़ के हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ा करें। एहराम बांधने में पता नहीं क्या लग गई, पाँव में जख्म हो गया, खून निकला, कोई बात नहीं। ये भी कई दफ़ा पूछ चुका है, पठान है ना इसलिए उसके एतबार नहीं आ रहा। आगे नाम जो लिखा है अकबर खान, तो मालूम हुआ पठान है ना, तो पठान जल्दी नहीं मानते। उम्रे की नीयत करने के बाद अगर स्कार्फ उड़ता है तो कोई बात नहीं, उड़ने दो। मोहब्बत में खाना काबा को चूमना मना है। अगर जायज़ होता तो हजूर पाक चूमते। हजूर पाक ने सिर्फ हजर अस्वद को हुक्म दिया है चूमना। रुकन यमानी पे हाथ लगाना है, चूमना नहीं है। दीवारों को या मकाम इब्राहिम को चूमना मना है।
नेक औलाद के लिए क्या दुआ मांगी है? अभी उस दर्स में मैंने मांगी है, रब्बे ला तुज़रनी फर्दन। काबे पे नाम ना लिखा करें। आँखों की बीमारी के लिए फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका वबसरुका अल-यौमा हदीद, यह आयत पढ़ के दम किया करें। हरम में जो लोग चीज़ें बांटते हैं, अगर आप गरीब हैं तो ले लिया करें, अमीर हैं तो न लिया करें। असर के बाद तवाफ के 2 रकात न पढ़ें। हनफी मसलक में अफजल है कि मगरिब के बाद पढ़ें। मैंने हल कराने से पहले दाढ़ी बना लिया, दम पड़ गई। मेरी वालदा उम्र पे आती थी, फौत हो गई, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक सबको मदीने पाक की हाज़री, मदीने का क़ियाम, मदीने की मौत नसीब फरमाए। पूरे हदूद हरम में इंशाअल्लाह 1 का लाख मिलेगा। वल्लाहु आलम।